दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अपने जीवन में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज कुछ उटपटांग बातें राजनीति की गलियारों से जो हो सकता है गलत भी हो, आपको मजाक भी लगे, आपको नाटक नौटंकी भी लगे। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, राजनीति का न तो कोई ईमान होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई जात होता है, न पात होता है। जिसकी भैंस उसी की लाठी। राजनीति ऐसी क्षेत्र है जिसका कोई सगा नहीं। चंद सेकंडों के अंदर ऐसे नियत बदलती है जैसे गिरगिट के रंग बदलते हैं। बीवी बीवी नहीं रहती है, पति पति नहीं रखता है, कोई दूसरे का ना कोई ईमान नहीं कोई धर्म, जिसका कोई कैरेक्टर लेस वो आते हैं राजनीति में। तो आने वाले जो फ्यूचर है 2025 चल रही है, 2029, 2034 और 2040, तो 40 तक की जो कुछ खबरें हैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप सुने और अपने आईक्यू को एनालाइज करेंगे, तब बातों को आपको समझ में आएगी। मुझे पता है कि पूरी दुनिया मुझे बहुत हल्के में लेती है, गाली देती है, मजाक उड़ाती है, लेकिन मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। पूरे 70 केजी का हूँ, फिर भी लोग मुझे हल्के में लेते हैं। आप सोच लो। तो परमपिता परमात्मा की वाणी और ये सूरज की जुबानी। तो कल कहीं मैं बैठा हुआ था, डिस्कस चर्चा चल रही थी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा सब ऐसा है। ओके, नो प्रॉब्लम, सब है, उसको हम कुछ भी रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ एक ही एक पावर आता है। जब चुनाव का टाइम आता है तो अपने मत अधिकारी को जाकर के अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को हाँ ठोक दिस, हो गया। कभी भी मोदी हमें फ़ोन करके नहीं बोलेंगे कि सूरज जी आप XYZ को वोट दीजिएगा, उसको वोट दीजिएगा। कोई किसी को फ़ोन नहीं करता। वो हमारी चॉइस होता है, हमारा आईक्यू लेवल किस लेवल पे थॉट प्रोसेस काम करता है, एनालाइज करता है कि किसको देना है, नहीं देना, किसको हराना है, किसको जिताना है, पास्ट का एक्सपीरियंस, फ्यूचर का होप, ये लेकर के चलते हैं। तो जैसा कि 2029 में प्रिडिक्शन पहले भी मैंने कर रखा है, 2019 से जो भी कर रहा हूँ आज तक 1000% परफेक्ट हुए हैं। और 29 में है कि कुछ लोग 90% पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में मोदी जी के मुरीद हैं, दीवाने हैं। क्योंकि जो आज तक राजनीति हिस्ट्री में नहीं हुआ, पूरे हिंदुस्तान में कल तक नहीं हुआ, वो ऐसे ऐसे असंभव कार्य मोदी जी ने कर दिखाए हैं। तो एक की तो सही सी बात है कि हर एक जगह निगेटिव पॉजिटिव, असुर एंड देवता दोनों में घमासान युद्ध चलती रहती है। तो जिसकी 60 साल से कुर्सी चल रही थी, विरासत चली रही थी, एक एक चीज़ पे मेरा कॉपीराइट अधिकार था, उसकी कुर्सी हिली पड़ी है, तो उसको नींद की चैन कैसे आएगी, अंडरस्टूड है। तो खलबली मचेली है। अब खलबली मचेली है उसके अंदर में, तो उसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, तो है। तो इल्ज़ाम लगे हैं कि वोट चोरी कैसे हो सकता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईवीएम मशीन के पहले जितने भी चुनाव हुए हैं आज़ादी के बातों से, बैलेट पेपर के द्वारा, वो अब तक सारे वोट चोरी ही हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेल लगाना, इस सारे लोग जाकर थे अपने अपने चले चपटे, पूरा वोट की छापिंग हुआ करती थी। इस बातों को लोग क्यों भूल जाते हैं। और शुक्र बनाओ TN सेशन का, जो कि असली मर्द पैदा हुआ था 90 के दशक में, चैलेंज कर लिया था लालू यादव का बिहार में कि तुम वोटिंग करके दिखलाओ, मैं देख लूँगा तुम्हें। बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग हुई, जीते भी। तो तब से लेके बैलेट पेपर का सिस्टम को ख़त्म किया गया और ईवीएम मशीन के द्वारा आज पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं। तो ये अभी जो इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, पिछले 47 साल तो वो चोरी हो ही रहे थे।
बूट कैप्चिंग, बॉक्स उठा करके ले गए। ये क्या था? यही तो चोरी थी। अब जो पूरा निष्पक्ष है, पहले तो मीडिया भी इतना नहीं हुआ करती, अब तो सैकड़ों मीडिया लाइव टेलीकास्ट दिखलाती है, सोशल मीडिया है, कंटिन्यूअस चल रही है, कौन कहाँ कितने वोट डाला, एक एक चीज़ टारें पर सी है, शीशे की तरह साफ। अब फिर लोग चोर चोरी हो रहे हैं। बात है कि असुर और देवता, तो असुर का क्या है, उसको तो गंदगी बोलने की, गंदगी खाने की, गंदे इल्ज़ाम लगाने की उसको नेचर है, तो लगाएंगे। बट क्या है कि हमें सावधान रहना है। तो आने वाला 29 का जो रिजल्ट है, पूरे 1000% कीचड़ में फिर से एक बार कमल खिलेगा। और जो भावी प्रधानमंत्री जो होंगे, हिंदू राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को डिक्लेयर किया जा चुका है परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा और ये सूरज कुमार सिन्हा के वाणी के द्वारा। अब बिल्कुल भी ना मानो, मेरा क्या जाएगा, जिसको जाना वो तो ऑलरेडी जा चुका है, जो चला भी जाएगा। लेकिन ये 1000% होके रहेगा। कोई माई का लाल नहीं, कोई माई का पीला नहीं, माई का काला नहीं इसको रोक सके, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो कुंडली है उसके ऊपर भी R&D किए जा सकते। उनके 56 साल के एज में पूरा राज्य योग उनके कुंडली में दर्शाया गया है। कोई कहे पीला ही नहीं इसको रोक सके PM बनने से। और हाँ, यही बात है कि कुछ जो सत्ताधारी की पार्टी है, अंदर ही कुछ लीडरों में ढिंक चक्का चल रही है, चलती रहेगी। वो क्यों, मैं क्यों नहीं। तो उसके पहले ही उनको ताजपोशी पहना करके मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे या राजनीति से संन्यास लेंगे, चाहे कुछ भी होगा, क्योंकि जो भाग्य लिखी जा चुकी है उसको मिटाया नहीं जा सकता। और क्यों नहीं? ना उनके बीवी है, नहीं उनके बच्चे हैं, ना कोई रिश्तेदार है। खानदानी गांधी तरह खान को गांधी बना करके, लालटेन छाप को लालटेन, न अब तक किरासन तेल नहीं मिलती है, ना लालटेन की बत्ती मिलती है। लालटेन, ये डिजिटल युग में लालटेन, कॉमन सेंस यूज करो। तो किसी भी कीमत पे ये नहीं। अब रही है कि बात फिर से हो जाती है कि असुर और देवता। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये महाभारत की जब लड़ाई हुई थी तो पूरे दुनिया की आसुरी शक्तियाँ, छल कपट जितने भी हो सकते हैं, कहाँ थे? आसुरी शक्ति के पास, दुर्योधन के पक्ष में, कौरव सेना में। और पांडव सेना में कौन थी? जिनको जो राइटर थे, डायरेक्टर थे, धर्म के ज्ञाता थे, उनको पता था दोनों का रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस तरह पता था कि ये धर्म की लड़ाई है और धर्म हमेशा विजयी होता है। हालांकि पूरा दोनों पार्टियों की तरफ से पूरा सर्वनाश हुआ, जनमानस की बहुत क्षति हुई, ये दोनों परिवार तहस नहस हो गए, पूरे परिवार के परिवार मिट गए। बस यही थी 5 और धर्म की विजय हुई थी। तो सेम चीज़ अभी भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पता है किसी की सत्ता जाती है, उसका राशि हसन जाती है, पूरा कुल का ही होता है, दो राशि जो ठियासठ थी, ईगो अहंकार, जब कोई छीन लेता है तो जो दर्द जो होता है ना, अंडरस्टूड है, दर्द तो होगा ही होगा। चाहे बिहार में ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश में लो, सेंटर की राजनीति में, तो ये स्वाभाविक बातें हैं। लेकिन जो रिजल्ट आउट हो चुका है, मैं उसकी बातें अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पता समझे ना समझे, नहीं समझेंगे आप। क्यों समझेंगे भाई? कि आपका दिमाग का ढक्कन बंद है। और डिपेंड करता है कि आप माइनस पे पार्टी में हो या प्लस पार्टी में, डिपेंड ऑन द यू। तो किसी कीमत पे भी वो नहीं हो सकता। और इसकी वो कांग्रेस पार्टी, गांधी खानदान शराब दिए हुए हैं कि MS गांधी ने कृपालु महाराज के द्वारा लाखों गायों की और गौ भिक्षुओं की 1900 में भी शायद 71-72 जब का जो चुनाव था, सारा कुछ कमिटमेंट लेकर के इंदिरा गांधी ने और धोखे से पार्लियामेंट के सामने गोलियों से लाखों भिक्षुओं को भून दिए गए। उसी टाइम में कृपालु महाराज ने
जैसे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, महात्मा हुए हैं, साधु संत हुए हैं, वो कमंडल से पानी लिया, जल लिया और मंत्र पढ़ा कि मैं श्राप देता हूँ कि इस धरती से एक न एक दिन पूरा गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस धरती से सदा के लिए सर्वनाश 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 सर्वनाश। तो ये है पहला ये जो एक्शन कर दो तो रिएक्शन होएगा, नो डाउट। दूसरी बात आ जाती है कि विदेशी मुल्क की महिला के नाजायज औलाद, ठीक है, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? और जो उसको वोट देते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें, वो कभी भी वफादार नहीं हो सकता है। पहली बात तो वो बोलने का 2 रुपया की अकल नहीं है, सीधे रूप से खड़ा नहीं हो सकता, वो अफीम, चरस, गांजा हमेशा सूंघते रहता है, वो इंजेक्शन लेते रहता है वो, ठीक है। तो नॉर्मल में वो बात की नहीं जाती, बात करने की लहजा नहीं है, बात करके तमीज़ नहीं है, पब्लिक को कैसे कम्युनिकेट किया जाए, टू वे कम्युनिकेशन बनाए, वो आता नहीं है। अंदर से क्या है, नफ़रत की भावना, नफ़रत की भावना, जेलसी की भावना, ईगो की भावना, पूरे वे ऑफ टॉकिंग, पूरे बॉडी लैंग्वेज से वो झलकती है। आप डिसाइड करना साथियों, हिंदू राष्ट्र चाहिए या इटालियन राज चाहिए, सनातन धर्म चाहिए या क्रिश्चियनिटी धर्म चाहिए। हालेलुया हालेलुया, हाय हाय। तो टोटली सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा ना। 29 के बाद 29-30 में ही थर्ड वर्ल्ड की शुरुआत करवा दूंगा मैं। 19 से शुरुआत हो गई थी, अभी भी 4-5 कंट्री ऑलवेज कुछ ना कुछ ढिंका चक्का आपस में घुसम हो ही रही है। लेकिन 29 में पूरी तरीके से थर्ड वर्ल्ड वार की घोषणा बच जाएगी, बिगुल बच जाएगी। सारे यूरोपियन कंट्री आपस में एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, लहूलुहान होंगे। जिस तरीके से महाभारत के युद्ध में हुए थे, जितने यूरोपियन कंट्री हैं वो सारे आपस में लड़ कट कर मर जाएंगे। यूरोपियन शास्त्रों में लिखा हुआ कहीं कि ईसा क्रिश्चियनिटी एंड मूसा एंड मुसलमान, यानी कि वो गृह युद्ध बोला जाए कि 24 के बाद कभी भी ये ईसा एंड मूसा दोनों के बीच में, दोनों अपना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में हमारा राज्य हो, मुसलमान चाहते हैं कि मुसलमान कंट्री मेरा राज्य, दोनों आपस में घमासान युद्ध होंगे। और इसके बीच के मक्खन कौन खाएगा? ईसा मूसा की लड़ाई में दोनों तो सर्वनाश होंगे। मक्खन कौन खाएगा? हम हिंदुस्तानी, हम सनातनी। भारत माता की जय। जो हमारा धर्म बिछड़ गया था 5000 से पहले, सनातन धर्म, वो सनातन धर्म की फिर से स्थापना होगी। कब होगी? 2040 में, जब सारा 200 यूरोपियन कंट्री आपस में लड़ मर खट करके स्वाहा हो जाएंगे। तब नेचर के द्वारा इतनी खतरनाक बारिश कि आज से 2000 साल पहले जिस तरीके से पूरा यूरोपियन कंट्री का नामो निशान था, सारे समुद्र के अंदर थे, फिर से सारे यूरोपियन कंट्री समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। और जो भूमि रहेगा, बराबर एक चित्र आप देखते हो कि श्री कृष्ण उस पर बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। भारत भूमि यानी कि जिससे जितना भी एशियाई कंट्री है ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, एशियाई कुछ कंट्री सारे मिला जा करके जो भारत की भूमि थी, यानी कि 3 भाग पानी और 1 भाग खंड पृथ्वी, उस पृथ्वी पे हमारा भारत राज्य करेगा। और उसके राजा होंगे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। ये कब होगा? 60 में, 2060 में। क्योंकि जब वो 21 साल के हो जाएंगे तब वो उन्हें विश्व महाराजा विश्व महारानी का ताज पहनाया जाएगा। 40 में तो पैदा होंगे वो श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण पैदा होने के पहले पूरी सृष्टि आगजनी होगी, बम के द्वारा, मिसाइल के द्वारा, रॉकेट के द्वारा, प्लेन के द्वारा।
उसके बाद धरती जो आग में लहक रहेगी, खून की जो नदियाँ बहेगी, अब उसको धुलाई के लिए चाहिए। तो प्रकृति नेचर के द्वारा इतनी खतरनाक बारिश होगी कि सारे के सारे धुल के स्वच्छ हो जाएंगे। हरियाली हरियाली, साफ सुथरा पवित्र पृथ्वी आकाश, पवित्र वायुमंडल सारे हो जाएंगे। और जैसे कि हूबहू ड्रामा है सृष्टि का, हर एक 5000 साल में रिपीटेड होती है, लेकिन शास्त्रों में इस बातों को 1000% रॉन्ग समझा दिया गया है। 4,32,000 कली का युग घोर महापाप है, 1000% रॉन्ग नंबर है, क्योंकि शास्त्र जिसने भी लिखा है वो मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति को इतना अकल कहाँ से होता है? आंखों से देखा, कानों से सुना, जो वही लिखेगा। जैसे मैं जो एक्सपीरियंस हो रहा मैं ही लिखूँगा, कल को 100 साल बाद मेरा ही हिस्ट्री बन जाएगा, मेरा ही सूरज का गीता लोग पढ़े जाएंगे। हो सकता है, इसमें 8वां युगा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो सेम प्रोसेसिंग चली आ रही थी, यानी कि गीता में जो भी लिखा गया है, गीता में पहली बार राइटर का नाम ही रॉन्ग नाम चिपका गया है। गीता का राइटर कौन? परमपिता परमात्मा शिव, उसका नाम दिया श्री कृष्ण भगवान, रॉन्ग नंबर। तो ये है 2000 एंड ऑफ द मिड ऑफ द ये सितंबर आने वाली है, बिहार में नवंबर में चुनाव है, और इतनी खतरनाक वहाँ पे त्रिदेव की सरकार बन सकती है कि हर एक बंदा, 3 पार्टियाँ वहाँ पे उभर के आ रही है। लालटेन तो बुझना 1000% तेज है, और ये जब पंजा है, पंजा का तो पंजा ही लग जाएगा, पता ही नहीं है। तो ये एनडीए एंड जन स्वराज, ये दोनों लीड करेंगे वहाँ पे, और दोनों का गठबंधन से 99% है कि सरकार वहाँ पे बन जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये बकवास सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, और तहे दिलों से आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मुझे पता आप नहीं करेंगे, तो अब दिल के गहराइयों से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगल हो, और अपने व्यापार क्षेत्र में जाएं और हज़ारों डॉलर की, लाखों डॉलर की आईडी इन्वेस्ट करें। किसके साथ? हमारे साथ। जय हिंद।